तो इसमें हमारा, ये तो झारखंड टेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना। झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा 2026 वाला में। तो ख का मतलब अंग्रेजी में क्या होगा, बी ना। यानी ये सेक्शन बी हो गया, ये सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या नाम है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यानी कि लर्निंग एंड पेडागोजी। ये क्या कहलागा, ये पेडागोजी। लर्निंग एंड। लर्निंग एंड पेडागोजी। तो लर्निंग एंड पेडागोजी में अभी हमारा क्या चल रहा है, मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड मोटिवेशन और लर्निंग लर्निंग। ज्ञानात्मक हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, भावनात्मक पढ़ा रहे हैं। इमोशन। भावनात्मक वाला में क्या होगा हमारा, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन है ना। गोलमैन। डेलियन गोलमैन का जो थ्योरी दिया था वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था ना। तो 4 पार्ट में डिवाइडेड हम्म। में हम लोग जो है सो 4 पार्ट में, पहला वाला पार्ट का क्या नाम है बताना। पहला वाला पार्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, तो इसको कर चुके हैं वीडियो में। और पार्ट 2 वाला में क्या देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में सेल्फ देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट देखेंगे कि मैनेजमेंट। खुद को प्रबंधन कैसे करेंगे, खुद की भावना को जी। मैनेज करेंगे, तभी ना काम चलेगा। तो दूसरा वाला हमारा सेल्फ जी। मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए पेज नंबर पे हम लोग को जाना है। पेज नंबर पे सीधा कहाँ चलेंगे, 12 से ना। ये होगा हमारा पेज नंबर जी। 12। अच्छा, नहीं 12 का पहले वो सब थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं इसमें भी। तो डेनियल गोलमैन क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये किताब लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पे। और यही है डेनियल गोलमैन, इसी का भी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, भावनात्मक विकास वाला, है ना। और जिसको तुम जी। लोग, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग कभी नहीं पढ़ेगी, पढ़ती क्या ये वाला थ्योरी तुम लोग। नहीं सर। नहीं ना पढ़ती। खाली पियाजे पियाजे कुछ पियाजे। जानते भी कोलवर्ग और बंडूरा, पूरा दुनिया इसी में डूबा रहेगा, देख लेना, है ना। नहीं। स्किनर भी स्किन। है। स्किनर। अच्छा, तो यही 4 को है, तो 4 को में देखो अभी हम लोग क्या पढ़ा है, सेल्फ अवेयरनेस पढ़ा दिए ना तुम लोग को। जी। जी। हाँ, तो सेल्फ अवेयरनेस तो पढ़ा दी है, अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ा सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। ये दूसरा, मैनेजमेंट। ये वाला भी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। यही सब बुक था। चलो तो पेज नंबर सीधा 12 पे हम लोग, चलो तो पेज नंबर 12 पे आ जाओ। तो डेनियल गोलमैन का संवेगात्मक बुद्धि का कितना तत्व दिया है बता सकती हो, 1 गो, 2 गो, 3 गो कि 4 गो, क्या को दिया बताओ। चार। 4 तत्व दिया है। चार। तो 4 तत्व में दूसरा वाला का क्या नाम है, सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ आत्मा मैनेजमेंट। प्रबंधन। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है तुमको जाना है रांची, तो टाटा का गाड़ी में बैठेगी क्या। नहीं। नहीं सर। नहीं, यानी कि तुमको खुद को दिशा में मुड़ना होगा ना। जिधर मंजिल है उधर ना मुड़ोगी। जी। मंजिल है शांति से पढ़ाई जी। करने वाला। तो कई लोग क्या करेगा, दुख और निराशा का दिशा में तोड़ देगा, मोड़ देगा, कि अपना गाड़ी को भगा लेगा। अब पढ़ना लिखना छोड़कर चिंता में डूबा रहेगा। तो उधर नहीं जाना है ना। तो देखो, सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि गुस्सा आ रहा है, तुमको महसूस हो रहा है गुस्सा, तुम बोल देंगे मेरा मूड खराब है, क्या इतना ही काफी हो गया तुमको यह समझने के लिए कि तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। नहीं, ये तो बच्चा भी जान जाता है कि हमको गुस्सा आ रहा है। एक तो पागल सांड भी जान जाता है कि हमको गुस्सा आ रहा है, चलो हमको ढूंस देना, वो ढूंस हम्म। देता है कि नहीं। कुत्ता भी जानता है कि हमको हम्म। गुस्सा आ रहा है, तो भौंकेगा और काटेगा भी। तो खाली जाना है गुस्सा, उससे समझदारी नहीं ना भाई। तो उस जी। गुस्से में बहक करके किसी को थप्पड़ मार देना बताता है कि तुम वैसे ही हो जैसे सांड को गुस्सा आया, किसी को ढूंस दिया है। यानी कि हमारा अभी संवेदनात्मक बुद्धि क्या है, कम है। तुरंत प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्ट कर जाना। कोई हल्का सा बोला नहीं, हल्का सा मजाक नहीं किया, पट से टुन टुन करके क्या चुप हो जाओ, ब्लॉक मार दो, पलट के जवाब दे दो, वो सब नहीं है। तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब है कि आप अपने गुस्से को कैसे शांत करें, और उसको नकारात्मक की जगह कहाँ ले जाएं, सकारात्मक में। तो यानी सही दिशा में मोड़ने का मतलब है कि तुम अपने आप को कैसे शांत करोगी, पहला तो ये होना चाहिए। और दूसरा कि नकारात्मक की जगह कहाँ ले जाना है, सकारात्मक में। सकारात्मक। खुद सोचो, अभी तुम्हारे अंदर में निराशा है, अगर 10 दिन निराशा रहेगा तो तुम दिल से बताओ 10 दिन पढ़ेगी क्या, बताओ तो जरा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना। अगर हम तुमको डांट देंगे तो तुम क्या करेगी। अगर दी अगर दी मान लो तुमको गुस्सा आ गया है, तो गुस्सा आ गया, अरे सर हमको डांटे ना, जाओ ना, 10 दिन तक सर के यहाँ जाएंगे जाएंगे ही नहीं।
तो, तो नहीं जाओगे तो तुम कौन सा काम कर रही, नकारात्मक ना काम कर रही है, हमारा क्या है। हम्म तो अपना हाँ पैर को सर। कुदाल से मार रही है। नहीं नुकसान। हम्म। तो इसीलिए समझदारी किसमें है कि गुस्से को शांत कैसे करें। यू शुड लर्न हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। तुमको जानना होगा कैसे तुम गुस्से को दबाओ और कैसे नकारात्मक से बाहर निकलो। हम बोलेंगे पढ़ाई हो रहा है जी, अरे नहीं सर अभी मेरा मूड बहुत खराब है, आपको क्या मालूम है। तो तुम नहीं ना पढ़ सकते हैं इस कंडीशन में, लो। तो तुम नकारात्मक में जा रहे हो, नकारात्मक नहीं, तुमको जाना सकारात्मक में। यानी हम फोन करके पूछेंगे क्या हाल है जी, मूड का। तो हाँ सर मूड का तो पूरा दही हो गया है, फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं। यानी हम जान जाएंगे तुम्हारा संवेगात्मक क्या हो गया, विकास हो गया है। हुआ कि नहीं। अभी सोचे ना जी हमारा कब नंबर लगा दिए, जैसे ही नंबर आएगा हम 9 2 11 हो जाएंगे 2 दिन के अंदर। तो रायपुर चले जाएंगे डॉक्टर से मिलने के लिए। लेकिन फिर भी हम सकारात्मक में क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, जितना सकर उतना कर रहे हैं पढ़ाई। 1 तारीख से सीटेट वाला को कर जी रहे हैं। सर। पूरी तरह से हिम्मत नहीं ना हारे हैं। जी हम्म जी। देखो अब आगे कहानी में आ जाओ। कहानी में एक दिन स्कूल में खेल हो रहा है स्पोर्ट्स, तो रोहन और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। रोहन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तभी एक लड़के ने जानबूझकर कहा तुम तो अच्छा नहीं खेलते हो, वो उसको चिढ़ा दिया। तो जैसे ही चिढ़ाया तो रोहन का बहुत गुस्सा आया। हम्म। उसका मन किया कि वह उस लड़के को क्या दे दे, धक्का दे दे। धक्का दे लेकिन दे। तभी रोहन सोचा, क्या सोचा, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मैं अभी लड़ाई करूंगा तो सबका खेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसने गहरी सांस ली, थोड़ा शांत हुआ और वह कुछ नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला यानी देखो, कुछ नहीं बोला। वह अभी किसके चक्कर में था, झूठा वाला संवेग के चक्कर में। झूठा वाला संवेग का चक्कर का मतलब क्या है, वह अभी गुस्से में था। अगर वह गुस्से को आधार मान लिया होता हम्म तो प्रतिक्रिया में क्या करता बताना, लड़ाई करता। हम्म। और जब लड़ाई प्रतिक्रिया करता। पूरा खेल क्या हो जाता, खराब होता कि नहीं रोहन का। खराब हो जाता। तो यही तो लोग भ्रम होता है, इसी को, इसी भ्रम को लोग क्या मान लेता है, सच न मान लेता है। तो जब जी। आत्मविवेचना किया है, वो आत्मविवेचना किया है तो क्या सोचा है, वो सोचा है क्या कि नहीं हमको जो है तो थोड़ा सा यही करो। आ जाओ, रुको लाइन में तुम लोग रहो। तो देखो अभी अगर वो सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करेगा तो अपना अपना सच्चा समय को पहचानेगा कि झूठा समय को पहचानेगा, बताओ जरा, बोलो जवाब दो। अगर अरे सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेगा तो झूठा संदेह को पहचान लेंगे। हाँ, और जब झूठा समय को पहचानेगा तो फिर प्रतिक्रिया भी क्या देगा, झूठा वाला ना दे देगा। झूठा, झूठे हो हाँ जाएगा। गलत संदेह। हाँ, अब प्रतिक्रिया झूठा देगा तो कहावत सुनी है ना, हम तो डूबे सनम और तुम्हें भी, आप खुद मैं भी लेट डूबेंगे। तुम्हें भी ले डूबे। हूँ। तो उसके लिए गोल मैन का गोल गोल क्या करना है, दूसरा वाला क्या बताता है बताओ। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मिनट मैनेज, सर। सेल्फ मैनेजमेंट ना हो गया। हम्म। तो सेल्फ मैनेज तो जो गहरी सांस लिया जाता है, हम सांस ले रहे हैं गहरा वाला, थोड़ा सा शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। और फिर उसको जवाब मुंह से नहीं दिया, कैसे जवाब दे रहा है, खेल से दे रहा है, क्योंकि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। रोहन और मेहनत से खेला, थोड़ी देर बाद वह शानदार चौका लगाता है और खेल को क्या करता है, जीत जाता है। तो देखो वह अपने मन में उपजा जो शुरू का संवेग था जो कि झूठा वाला था, उसको वह कंट्रोल न कर दिया। तो अगर नहीं कंट्रोल करता तो हम्म। उसका रिएक्शन सकारात्मक होता कि नकारात्मक होता, ये बताना जरा। नकारात्मक होता है, नकारात्मक नकारात्मक। होता है। हाँ, तो वह आत्म विवेचना किया, आत्म मंथन किया, यानी सेल्फ मैनेजमेंट न किया वो। जैसे प्रिंसिपल पूरे जी। स्कूल को हाँ मैनेज करता है सर। तभी ना एडमिशन जल्दी जल्दी आता है। हम अपना कोचिंग का मैनेजमेंट खराब करेंगे तो मेरा हम्म। कोचिंग डूबेगा। हम अपना कोचिंग का मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो मेरा कोचिंग क्या है, चलेगा। वही तरह से तुमको अपना इमोशन को भी क्या करना है, मैनेजमेंट करना है एज ए प्रिंसिपल के जैसा। कि जो कौन कौन गंदा बच्चा है जी उसको डांटो, यानी कौन कौन गंदा वाला इमोशन है उसको एक थप्पड़ लगाओ, उसको शांत करो। अच्छा वाला इमोशन को पहचानो और उसी के अनुसार तुम क्या करोगी, उसको रिएक्शन दोगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। हम्म। हम्म। आ रहा है सर। आ रहा है। आ रहा है सर। तो आ रहा है तो तुमको आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट का पता चला। यानी कि तुमको हम्म। उनका भावना को कंट्रोल करना है कि अपना भावना को कंट्रोल करना है, ये बताओ।
अपना भावना अपना भावना राह चलते जो छिपा कसी होता है, राह चलते जो कमेंट होता है ना जी, ये होता है। तो राह हम्म, कमेंट होता है तो हमको कमेंट देना है कि अपना मंजिल पर। पहले ना बोलते। अरे कौन है डिस्टर्ब हो रहा है इधर से? किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? सर सर मेरे तरफ से आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा शांत रहो, 10 मिनट में क्लास खत्म म्यूट। हो ना, इसे डिस्टर्ब नहीं करो, शांति के साथ पढ़ो अभी, क्योंकि हम खुद बीमार होकर पढ़ा रहे हैं ना, हमको थकावट हो रहा है बोलने पे। मेरे सवाल का चुपचाप और जल्दी जल्दी जवाब दो। ठीक है सर, कोई कमेंट अगर म्यूट कीजिए करेगा ना। तो हमको दूसरे के कमेंट पर रिएक्शन देना है कि सोचना समझना और खुद को मैनेज करना, ये बताओ। सोचना सोचना समझना समझना खुद और को मैनेज करना। हाँ, मैनेज करना हमारी है। जिंदगी में अचानक से कोई सदमा आ जाए, धक्का लग जाए, दुख लग जाए, तो जैसे ही दुख लगेगा वैसे ही हम गम के सागर में डूबा मारेंगे क्या, कि अपने आप को संभालेंगे ये? नहीं, हाँ, अपने आप को संभालेंगे संभालेंगे। सर। हाँ तो अपने आप को संभालेंगे। तो उसी तरह से देखो, गुस्सा आना या संवेग आना, शुरुआत का जो भी संवेग होता है ना, निराशा, गुस्सा, वो सब उतना गलत नहीं है, बशर्ते तुम उसको समझो नहीं, पकड़ो नहीं और सही दिशा नहीं दो। अगर सही दिशा नहीं देगी तो शुरुआती संदेश संदेश को कैच कर लेगा, तेरा प्रतिक्रिया गलत ना हो जाएगा, यानी तुम सकारात्मक की जगह नकारात्मक पे चली जाओगी। नतीजा झारखंड एक बार देना पड़ेगा, एक बार में पास नहीं होगा आज भी। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो व्यक्ति होता है, जो संवेगात्मक बुद्धि आ गया, अगर हमको अंदर में है गुस्सा, तो भी प्रतिक्रिया देने के पहले हम क्या करेंगे, अपना आत्म विवेचना ना करेंगे, अपने आप को मैनेज करेंगे। तो याद रखो कि तुमको तुम्हारे अंदर का वही गुस्सा धीरे धीरे शांति में बदल जाएगा। तुम उसी व्यक्ति से जहां तुम चिल्ला कर बात करने वाली होगी, तुम क्या करोगे, शांति से बात करोगे। अच्छा ये बताओ, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि तुम आज नहीं तो कल बच्चे के बीच में क्या रहोगे, टीचर रहोगे। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट नटखट मिलेगा, शैतान मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सब तरीके का ना मिलेगा। और स्टूडेंट क्या करेगा, जी टीचर सर। को गुस्सा दिलाएगा। जब टीचर को गुस्सा दिलाएगा तो कई सारे टीचर धड़ाक 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 लगाता है ना, चटाक चटाक चटाक। तब पेरेंट्स बोलते हैं, जी सर। अरे गुरुजी मेरे बेटे को क्यों मार दिए, वो तो इकलौता बेटा था। यानी कि क्यों मार दिए का मतलब है, अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ी हो तो तुमको कैसा कहना होगा, गुरुजी आप थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाइए, संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ाइए, बच्चा तो गलती करेगा ही, है कि नहीं? तो आप नकारात्मक की जगह क्या लगाइए, सकारात्मक में ना लगाइए, यानी आप सेल्फ हाँ। मैनेजमेंट कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया आया सर। हाँ आया तो एकदम टनाटन जवाब दिया करो। तो देखो तेरे लिए कार्टून लगाए हैं। अच्छा कार्टून का पहले मतलब एक ट्रिक सोचो, सबसे पहले भावना को क्या करेगी, पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? पहचाने पहचान। पहचानेंगे सर। पहचानो, जैसे भावना पहचानो वैसे खुद क्या हो जाएगा, शांत न हो जाएगी। और शांत हो जाएगा तो काम तेरा गलत नहीं होगा, काम क्या हम्म बात सही होगा। यानी इमोशन को पहले पहचानना है, फिर हम्म कंट्रोल करना है, फिर उसको कन्वर्ट किसमें करना है, हम्म। निगेटिव एक्शन में कि पॉजिटिव एक्शन में, बताओ। पॉजिटिव एक्शन में। बस बस, तो तुमको आज हम सिखा दिए, यही है सेल्फ मैनेजमेंट। यही हाँ। हमारा क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट। अब रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट वाला रिवीजन। 1 मिनट वाला रिवीजन के लिए हम लोग जी। थोड़ा सा कार्टून लगा दिए। कार्टून में देखो, अभी तुम्हारे सामने में स्क्रीन में एक खिलाड़ी है ना, ये खूब शानदार खेलता है। ये क्या है, बहुत बड़ा सचिन तेंदुलकर का बाप है ये, उससे भी ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है अच्छा से ये, तो विरोधी टीम लग रहा है बाप रे बाप, इसको आउट नहीं कर पाएंगे तो हार जाएगा, ये हरा देगा हमको, इसको क्यों न चिढ़ा के गुस्सा दिला दे। लाल टी शर्ट वाला जो लड़का है ना, लाल टी शर्ट वाला इसको चिढ़ा रहा है, अरे बेवकूफ तुम तो गधा है, तुमको तो अच्छा खेलने नहीं आता है। तो तुरंत इसके अंदर एक संवेग पैदा हो गया, कौन सा? गुस्से वाला, क्रोध वाला। तो जब गुस्से वाला क्रोध वाला आया है तो हम बताए हम्म। संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जुड़ा होता है, मैकडोगल वाला है ना। तो अभी बताओ, जी। अगर संवेग आया और हम्म। इसका आत्म विवेचना नहीं करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करेगा, तो प्रतिक्रिया में यह क्या करेगा, सो देखो ढीसुम 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 लगा देगा कि नहीं, दो चार घुसा लगा देगा। लेकिन ये लड़का क्या किया, हमसे ट्यूशन पढ़ चुका है, यानी अब ये क्या करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट करेगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट में जी। सोचो, हाँ। क्या ना इसका काम से धुआं धुआं निकल रहा है, एक लात मारेंगे इसको, एक फैट मारेंगे। फिर याद आया, सहाय सर बोले थे, बेटा फुदकने के पहले एक बार सोच लेना, समझ लेना। तो अब ना सोचना चालू करेगा, तो क्या सोचना चालू करेगा, सेल्फ मैनेजमेंट में क्या करेगा, विवेचना ना करेगा। तो विवेचना करेगा तो देखो, अब मेरे जैसा सांस लेगा, जैसा मेरा सांस तुमको सुनाई देता होगा ना यहाँ जूम में, गहरा सांस लो, शांत रहो, विपत्ति आ जाए, डॉक्टर तुमको बुला ले तो भी घबराओ नहीं, गुस्सा में नहीं आओ,
है ना, ये सोच रहा अगर मैं अभी लड़ाई करूंगा या अभी हिम्मत हार जाऊंगा तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। अब ये शांत हो गया, यानी कि संवेग को बदल दिया, गुस्सा वाला का जगह क्या लिया, शांत वाला ले आया। तो शांत ले आया यानी हम्म लक्ष्य, अब इसका मूल प्रवृत्ति बदल गया। मूल प्रवृत्ति में देखो, अब वह सोचा कि हमको सबसे अच्छा जवाब क्या है, कि हम इसको खेल से दिखाएंगे। अब देखो ध्यान, जरा सा भी निराशा है क्या, जरा सा भी गुस्सा है क्या, जरा सा भी फ्रस्ट्रेशन है ना, एक टक जैसे कि बगुला मछली को पकड़ने के लिए नहीं सर। कैसा एक तक ध्यान लगाता है, वैसे ही बगुला जैसा ध्यान लगा दिया कि आने दो जेटेड वाला बॉल, जैसे ही वह आएगा एग्जाम वैसे ही उसको उड़ा के छक्का हम पहुंचा देंगे। और जैसे ही झारखंड टेट का एग्जाम का फॉर्म आया, एडमिट का है, एडमिट कार्ड है, ये देखो पहले ही बॉल में उड़ंतु हो गया, छुड़ंतु, सारा सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना अच्छा खुश हो गया, ये शानदार चौका लगा दिया। अब सब बच्चा लोग इसका तारीफ कर रहा है। तो ये कैसे आया है बाबू, तो ये ऐसे आया है क्योंकि यह क्या किया, सेल्फ मैनेजमेंट किया। क्या क्या ये मैनेजमेंट, सेल्फ सेल्फ मैनेजमेंट मैनेजमेंट में किया। किया, क्यों, क्योंकि वह सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ से वह क्या किया, जो संवेग आया था खराब वाला उसको कन्वर्ट कर दिया अच्छा वाला में। यानी जो एक्शन नेगेटिव होना था उस एक्शन को हम्म कन्वर्ट किसमें कर दिया, पॉजिटिव में। तो देखो सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव। दोनों, सेल्फ मैनेजमेंट इज द वे इन विच यू आर कंफर्टेबल टू कन्वर्ट योर नेगेटिव एक्शन टू द पॉजिटिव एक्शन। यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट, तो सेल्फ मैनेजमेंट इज द वे, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट एक रास्ता है जिसके जरिए यू आर यू आर कंफर्टेबल, तुम कंफर्टेबल हो किस मामले में, नेगेटिव एक्शन को कन्वर्ट करने में, हम्म पॉजिटिव वाला एक्शन में। हो गया कि नहीं हो गया, तो यही हम्म तो देखो, हम्म तो हो गया। तो अब जब ये लड़का तो हीरो बन गया, हीरो बन गया यानी कि यह क्या किया, सही दिशा में मोड़ दिया, यही ना काम किया। तो सही दिशा में मोड़ दिया तो हाँ क्या, सर। कहानी से हमको सीख क्या मिला, कहानी से सीख मिला कि सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, खाली दूसरे को उकसाने से उकस जाना है क्या, नहीं, अपनी भावनाओं को सबसे पहले नहीं ठीक सर। करो, पहला, फिर उसको सही दिशा में मोड़ो। यही तो है, हम्म गुस्सा आना गलत नहीं है, हम्म लेकिन चालाक बच्चा कब होगी, जब तुम गुस्से को लेकिन कन्वर्ट कर देगी किसमें, कम करना। positive वाला में। यानी कि जैसे गुस्सा का मतलब, हमको मान लो गुस्सा है, हम्म तो गुस्सा है तो हम सही चीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम हमको मेरी गरीबी से गुस्सा है, हमको मेरी तंगहाली से गुस्सा है, हमको अपनी बेकरारी से गुस्सा है। तो ये मेरे लिए गलत चीज नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे सही चीज में, जी जान से झोंक देंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार में निकल जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो हमारा दिशा तो सही ना हो गया, तो सही हो गया तो हमारा देखो, हाँ सर। तो गुस्सा आना गलत बात नहीं है, उसको सही दिशा देना ही सही तरीका होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति गुस्से, डर या निराशा को नकारात्मक की जगह किसमें कन्वर्ट कर देता है, सकारात्मक में। सकारात्मक। सकारात्मक। मान लो हम तुम लोग से फोन करेंगे, पूछेंगे क्या हाल चाल है जी, मूड और पढ़ाई का, तो जवाब में क्या आएगा कि मूड भले खराब है लेकिन पढ़ाई हमारा कैसा चल रहा है, टनाटन चल रहा है। तो याद रखने का सूत्र, भावना हम्म को क्या करोगी, पहचानोगी, खुद को क्या करोगे, शांत करोगे, और ऊर्जा को कहाँ लगाओगे, सही दिशा में लगाओगे, यानी इमोशन सही हाँ, काम। कंट्रोल करो। और निगेटिव वाला एक्शन को किसमें कन्वर्ट करो, पॉजिटिव वाला में। पॉजिटिव में। तो ये बताओ, आकाश लग रहा है कि झकास लग रहा है, झकास। लग रहा है। झकास। झकास लग रहा है ना। तो हम लोग दिमाग का कसरत कर ले थोड़ा सा। हाँ जी सर। सर। हाँ चलो कर तो लेते हैं। देखिए, देखते हैं तुम लोग को जो पढ़ाए हैं वो कितना आया है समझ में, है ना। तो चलो भाई, पहला वाला बताओ क्या होगा। अपनी भावना को नियंत्रित अपनी कर भावनाओं को नियंत्रित कर भावनाओं को सकारात्मक दिशा पहचानना। देना। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दूसरा वाला बताओ क्या होगा। व्यवहार को क्रोध समझना, को नियंत्रित कर समस्या का समाधान करना। दान करना। वाह वाह, बहुत अच्छा। सी तीसरा वाला बताओ क्या होगा। शरार क्रोधित होने पर भविष्य में तरह का संदेश का उदाहरण है। सेल्फ सेल्फ मैनेजमेंट। 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 वाह, एकदम सही। चौथा वाला बताओ। भावनाओं को भावना। सकारात्मक दिशा में उपयोग करना। सी नंबर। ठीक है, बिल्कुल। हम्म अब पांचवा वाला बताओ क्या जो होगा। कुछ ये रुको रुको, थोड़ा होने सा। पर सहानुभूति। क्या कहलाएगा बताओ। तेरा से लेकर
आत्म प्रबंधन। आत्मा प्रबंधन सर। आत्म प्रबंधन होगा, सेल्फ मैनेजमेंट होगा, सहानुभूति नहीं। हम्म सहानुभूति याद रखना, जो लाचार होता हम्म है तो वो पाता है। हम अच्छा हाँ सर हाँ। हम्म कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई कभी सहानुभूति पाई? वो आत्म प्रबंधन न की। सर। हाँ हाँ। झांसी की रानी हो ना, झारखंड का टेट का एग्जाम हम्म। होती चाहिए कि आत्म प्रबंधन चाहिए, ये बताओ। आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन चाहिए सर। हम्म। सेल्फ मैनेजमेंट हाँ। अच्छा वाला बताओ। मैनेजमेंट होगा। तो उन्हीं तो को होगा। उदाहरण क्रोध में किसी को थप्पड़ मार देना। मार देना। थप्पड़ मार देना। तारा उदाहरण नहीं है। उदाहरण जी नहीं है बोल नहीं रहा। है। हाँ। हम्म। हाँ तो नहीं है। सर वही है, सी वही होगा, सी। वही ही हम्म। होगा सर। क्योंकि थप्पड़ मार दिया यानी वह आत्म आत्म हम्म प्रबंधन नहीं कर पा रहा है। हाँ तो जी। यही होगा। ठीक है, चलो सातवां वाला बताओ। सकता है। सकारात्मक व्यवहार हमें करना। एक पूर्ण व्यवहार करना। क्या होगा बोलो। आवेगपूर्ण बी व्यवहार करना। अवेगपूर्ण सी व्यवहार सर, करना। सी होगा हाँ, सर, आवेगपूर्ण व्यवहार देखो करना। देखो, जो बुद्धिमान रहेगा वो शांति से व्यवहार करेगा, लेकिन जिसका बुद्धि कम है, भावनात्मक बुद्धि अगर कम है, हम्म। तो क्या करेगा, गुस्से से न बतियाएगा, तुमको ब्लॉक कर देगा, बोल देगा पूर्ण जाओ तुम करेगा हाँ। बात नहीं माने हो, ब्लॉक कर दे रहे हैं। हम्म। सातवां के बाद आठवां नंबर क्या होगा बताओ। कच्चा कच्चा में। अनुशासन और सकारात्मक अधिगम वातावरण अनुशासन। बनाने में। बी नंबर सर। बनाने। जब जाते रहेंगे बदल आत्म प्रबंधन का विकास मुख्यतः किसमें सहायक होता है? तो सही है, अनुशासन और सकारात्मक अधिगम। यानी बच्चा गलती भी कर रहा था, तुम उसको डांटेगी डपटेगी नहीं, पीटेगी नहीं, उसको नेगेटिव वाला को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। नौवां वाला क्या होगा बताओ। क्वेश्चन दिखाइए सर। तीन नंबर, भावनाओं भावनाओं को पहचान कर पहचानने उन्हें और उचित उन्हें दिशा देनी दिशा चाहिए। देनी चाहिए। शिक्षा देनी चाहिए। कौन सा होगा? सी सर, तीन सी। नंबर। एकदम सही है। तुम लोग का सारा क्वेश्चन अभी तक सही है। लास्ट वाला बताओ, जी। डेनियल सर गोलमैन। दिए है ना आपको, क्या बोली? सर इतना आसान दिए है ना, इसीलिए बन रहा है। आसान बनाया गया है, ये नहीं है, टॉपिक आसान आत्म बना दिया है। प्रबंधन के संतुलित रूप से हिस्से हैं। ए नंबर भावना होगा। प्रभावी नियंत्रण एक से। नंबर, एक सर भावना के भावना। प्रभावी नियंत्रण से। वाह, बहुत अच्छा। तो तुम लोग को बेसिक तुम्हारा पार हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये जी तुम्हारा आंसर की है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा तीसरा नंबर होगा सोशल अवेयरनेस। ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। इतना आवाज करता है। oneness। एक जागरूक। सुनाई दिया? जी। जी सर। तो क्लास हम क्या ओवर, बोले सर? ये नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज का क्लास इतना ही, दो ठो तुमको करा जी दिया, हाँ दो सर। दो ठो और कराना है। तो दो ठो और हाँ। करा। ठीक है सर। 98 पेज है ना। हम्म। हाँ। तो धीरे धीरे करा रहे हैं, क्या करें, तबीयत मेरा उतना अच्छा है नहीं, नहीं तो और क्लास ले लेते। अभी तो इतना ही कर रहे जी हैं। सर। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करो, क्वेश्चन भेजेंगे, फ्री रहेंगे तो, ठीक है। ठीक है सर। अभी मनीष सर। हाँ मनीष सर नहीं अगला। मनीष सर क्लास ले लेंगे, मैसेज किए हैं। आज नहीं लेंगे क्लास वो? हम्म। नहीं हाँ लेंगे सर सर। आज। क्या बोले हैं वो? हम्म? वो बोले कि इंग्लिश नहीं में, लेंगे बस। इंग्लिश और क्लास नहीं लेंगे ऐसा मैसेज किए कल हैं। फिर नहीं होगा सर, कल तो संडे है, ऐसे भी नहीं होगा। नहीं होगा वो सर आज। क्लास मैसेज किए हैं। आप ले लीजिए सर, सब ये दो टू खत्म कर दीजिए। आपको ठीक लग रहा है तो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मत लीजिए सर। अच्छा, तो मजा अभी आ रहा है सर। मजा आ रहा है मेरा वाला क्लास में? हाँ सर, आपका अच्छा ही लगता है हम लोग को। अच्छा लगता है आपको क्योंकि ठीक लग रहा है तो ले लीजिए।
अच्छा सुनो ना, आधा घंटा के बाद लेंगे, ठीक ना? ठीक जी है सर। सर। है ना? अभी 7 बज रहा है ना? क्या बोले जी? 30 मिनट बाद ले। तुम लोग को घर का जो काम करना है, रोटी वोटी बना लो, ठीक है? हाँ सर, ठीक जी है सर, सर। खाना भी बनाना होता है। जी खाना सर। बना लो, 30 मिनट के बाद लेके क्लास। जी ठीक जी। है सर। ठीक, तब तक के हाँ। लिए। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, बाय। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।